तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। किस पे बात करने वाले हैं? त्रिकोणमिति पे, है ना। अब त्रिकोणमिति में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही उनको डिफिकल्ट सा लगता है कि कैसे कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। किससे करेंगे? बिल्कुल बेसिक से। आप समझिए, आइए शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले समझिएगा, त्रिकोणमिति को हम तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? त्रिकोण, त्रिकोण प्लस मिति, है ना। अब यहाँ पर त्रिकोण का मतलब तीनों कोण। क्या हो जाएगा? तीनों कोण। अब तीन कोण किसके होते हैं? त्रिभुज के होते हैं। किसके होते हैं? त्रिभुज के। त्रिभुज के तीनों कोणों का मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है, तीनों कोणों से संबंधित जितने भी माप आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, हो गया। अभी हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं बाबू। त्रिकोणमिति क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो, रेशियो कहते हैं, है ना। आइए, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। त्रिकोणमिति के कितने रेशियो होते हैं अपने? 6 होते हैं। आइए 6 का नाम जानते हैं। अब वो 6 कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए, पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कास, तीसरा हो जाएगा टेन, और चौथा हो जाएगा काट, है ना। और उसके बाद से पांचवा हो जाएगा सेक, और छठवां हो जाएगा कोसेक। हो सकता है इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे त्रिकोणमिति की यही हमारे 6 क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के क्या हमारे होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। ये त्रिकोणमिति का सबसे मूल आधार है। अगर इसके बारे में हमको नहीं पता है तो हम कुछ आगे जान नहीं सकते हैं, कुछ भी आगे हम जान नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना दूर हो गया। अब आगे हम चलते हैं, इन अनुपातों से क्या संबंध है, इन अनुपातों से हम लोग को क्या संबंध है। ये सारे अनुपात जो होते हैं बाबू, ये सब के सब जितने भी अनुपात हैं अपने, है ना, ये सब जितने अनुपात हैं, ये सब त्रिभुज के, त्रिभुज के, है ना, लंबाई, ऊंचाई, सॉरी, लंबाई का ऊंचाई से ही होता है, आधार और कर्ण, ये तीनों उनकी भूमिकाएं निभाती हैं, है ना। लंबाई, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए, है ना, यानी कि इनका अनुपात एक मान जो ज्ञात करने के लिए तीनों पे हमारे लागू होते हैं। ये सब का सब इन्हीं तीनों पे लागू होता है। ये तीनों हमारे लिए जानने लिए क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि इनका भूमिका होता है इन्हीं को दर्शाना, इनका भूमिका क्या होता है? इन सबको दर्शाना होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे चलिए कि त्रिभुज, त्रिकोणमिति में त्रिभुज देता कैसे है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज देता कैसे है? जो इनके जो त्रिभुज होते हैं, ये वाले जो हमारे त्रिभुज होते हैं, है ना, ये त्रिभुज कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। क्या होते हैं? समकोण होते हैं। जो त्रिभुज होते हैं कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण का मतलब क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसे डायग्राम बनता है इसका। ठीक है, यहाँ पे यहाँ ये वाला जो कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसका नाम देना होता है तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम ये जानेंगे कि लंबाई, आधार और कोण क्या है। तो देखिएगा, लंबाई का मतलब ये वाला लंबा, ऊंचाई, परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंबाई कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में कह देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। यह हमारा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये तो नाम हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा? नाम। ये इसको इधर वाले को, खड़ा जो लंबा होता है उसको लंब कहते हैं, पट जो होता है आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। ये तो इसका लंब यानी लंबाई, ऊंचाई, आधार, कर्ण वगैरह हमने ज्ञात कर लिया, पता कर लिया। अब ये समझिएगा कि सर इसमें लंबा, इस सबसे लंबाई से क्या आता है? होगा ना, देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए ये जो कोण होता है थीटा का मान होता है। क्या होता है? थीटा का। इसलिए इन सब का जो अनुपातिक मान जो होता है ना, किसके रूप में आता है? साइन थीटा। किसके रूप में? कास थीटा। फिर उसके बाद से सेक थीटा, फिर उसके बाद से कोसेक थीटा, फिर उसके बाद से टेन थीटा, फिर उसके बाद से काट थीटा, है ना। ये सब इसके अनुपातिक मान में आ जाते हैं। ठीक है,
ये इनके सब क्या होते हैं, अनुपातिक मान में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जब इस अनुपातिक मान में आते हैं, इनको कैसे लंब और आधार के रूप में दिखाते हैं, इनका कैसे इन सब में संबंध हो जाता है, तो होता है, देखिए होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना। और अब देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ रहा है कि लंब बट्टे कर्ण को पहचान कैसे करेंगे, ये कैसे रखेंगे कि लंब साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, इसकी पहचान करने के लिए आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। इसकी पहचान करने के लिए कैसे कब क्या लिखा जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, इसका अनुपातिक मान किस बेस पे हम लोग लिखें तैयार हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस एक फंडामेंटल अपनाना होगा। कौन सा फंडामेंटल है, लाल बट्टे में क्या कर देंगे, कक्का, क्या कर देंगे, लाल बट्टे कक्का लगा देंगे ना बाबू। तो ये वाली जो मान होती है, ये वाला जो नाम होता है ना, ऑटोमेटिक सबका निकल के आ जाएगा। बच्चे कहते हैं इसको याद करने में बहुत समस्या होता है, समस्या नहीं लेना है, लाल बट्टे कक्का याद हो जाएगा ना, लाल बट्टे कक्का तो हम लोग आराम से अनुपात निकाल सकते हैं ना। चलिए लाल बट्टे कक्का के अनुसार से देखिएगा, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे यल का मतलब क्या होता है, लंबा हो जाता है, इनकी लंबाई लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा। ये ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब ये इसका यल ए और के का नाम मैंने लिख दिया, इसमें एल ए और के क्या है, यल ए और के क्या है मैंने लिख दिया, जहाँ यल लंबाई लंब है, ए आधार आधार है, के कर्ण कर्ण है, मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, अब ये कहेंगे सर ये लाल लाल बच्चे कक्का कक्का क्या है, लाल बट्टे का क्या है, सीधी सी बात है, लिखिएगा कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पे लिखिएगा ना, ये हमारा साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, ये वाला कास, ये वाला क्या हो जाएगा टेन, हो गया। अब ठीक उल्टे में आ जाओ, साइन का मतलब अब यहाँ पे आ जाओ, कोसेक कर देना, क्या कर देना, कोसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉट। अब आराम से, अब आराम से बाबू, अब आराम से जब इतना चीज हमें क्लियर हो जाएगा, जब इतना चीज हमको क्लियर हो जाएगा, आराम से इसका अनुपात ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा जिसका कहता है, अगर साइन का कहेगा तो ऊपर है ना, तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर वाले का नाम पूछता है तो ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे वाला का नाम देता है तो नीचे से ऊपर लिखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी देखिएगा क्या है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन बराबर क्या, साइन यही है ना, तो लंब और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हो गया। काश का जब आएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, टेन का आएगा तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। साइन बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण, साइन का वैल्यू ऊपर वाला का कुछ है, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। काश वाले का, काश ऊपर है तो ऊपर वाले का लिखेंगे तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। टेन वाले का, टेन ऊपर है तो ये अपन यानी कि आधार लंब बट्टे आधार हो जाएगा। अगर वैसे कोसेक का लिखना होता हमको, कोसेक नीचे है ना बाबू, निचला है ना, अब निचला वाले जब लेके जाते हैं तो नीचे से कहाँ ले जाते हैं, ऊपर, नीचे से ऊपर, है ना, लेके जाते हैं। तो कोसेक का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, ऐसे लिखेंगे हम लोग, कर्ण बट्टे लंब, नीचे से ऊपर की हो जाते हैं। ठीक है, आइए ऐसे ऐसे सारा नाम लिखते हैं हम लोग। ये हो गया, काश बराबर क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काश का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, तो लिख देंगे यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही टेन का लिखना होगा, टेन क्या है, लंब बट्टे आधार हो जाएगा, टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक का होगा तो कोसेक का क्या, नीचे है ना, हम नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर, नीचे से कहाँ जाएंगे बाबू, ऊपर दिख जाएंगे। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, यहाँ पर अगर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इन दोनों का नाम लिख लेना है ना। समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, इसको नोट करिए फटाक से। अब हमको ये जानना है कि कोई त्रिभुज दिया रहेगा, है ना, इसकी तीनों भुजाओं का माप भी पता रहेगा, उसका क्या निकालना, हमको सारे अनुपात निकालने हैं, क्या निकालने हैं, अनुपात निकालने हैं। लेकिन एक चीज बात समझिएगा, एक केस आता है, देखिएगा अगर कभी आपके त्रिभुज में कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग आ जाते हैं
ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं, अगर यहाँ पे दिया है 4 5 है ना, 6 दे दिया है ना, मान लो 4 5 6 दे दिया है, ऐसे त्रिभुज का मान दे दिया है। अब इसमें आपसे कह देगा कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साइन सी का मान। नहीं बाबू, एक बात याद रखना, साइन सी डायरेक्ट नहीं हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, पहले सीधा लेके चलते हैं थीटा से। किससे लेके चलते हैं? थीटा के मान से, थीटा के मान से। थीटा के मान से लेके चलेंगे ना, तब इनकी लंबाई आधार और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करते। सीधा सीधा जैसे होता है, जो लंब है वो लंब रहेगा, जो आधार है आधार रहेगा, जो कर्ण है वो कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। कर्ण की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, बस किसकी पोजीशन चेंज होती है? आधार की होती है, और किसकी होती है? लंब की होती है। और किसके अनुसार होता है? कोण के अनुसार होता है। इन सब का जो मान चेंज होता है किसके अनुसार होता है? कोण के अनुसार होता है। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख भी देते हैं कि कर्ण का मान अपरिवर्तनीय होता है, वो कभी नहीं बदलता है, केवल आधार और लंब का मान बदलता है। केवल किसका मान बदलता है? लंब और आधार। ठीक है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अब कब ये बदला जाता है यह भी मैं बताऊंगा, कब ये बदला जाता है यह भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कब बदला जाता है यह भी मैं बताऊंगा। तभी थीटा के रूप में जो मान निकालने हैं, थीटा के रूप में निकालना है। अब वो एबीसी के रूप में नहीं निकालना, याद रखना, एबीसी के रूप में निकालना है नहीं। याद रखिए किसके रूप में कह रहा है? थीटा के रूप में कह रहा है। यदि थीटा के रूप में मान कहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? आधार और लंब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि थीटा के रूप में मान पूछ देता है, रेशियो जो त्रिकोणमिति का अनुपात है, थीटा के रूप में पूछेगा, तो सर उसके लंब आधार में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तब करेंगे, जैसे कि मान लो साइन ए कह दिया, साइन बी कह दिया, साइन सी का मान कह दिया, ऐसे करके देगा, तब हम लोग क्या करेंगे? आधार लंब के मान में परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन करेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन थीटा के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिमाग में बार बार बैठा लीजिएगा, कर्ण का भी परिवर्तन नहीं होता है। ये वाली जो लाइन है ना, ये नेवर चेंज होती है, इसमें कभी बदलाव नहीं आता है। आगे कि नहीं आ गया? आ गया जी। अब चलिए हम लोग थीटा के मान के रूप में लेके चलते हैं ना, अन्य अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अन्य अनुपात ज्ञात करना है। इसका 6वां अनुपात ज्ञात कीजिए। 6वां अनुपात कैसे ज्ञात करना है? पहला साइन थीटा आएगा, किसके रूप में लेके चलना है? थीटा के रूप में ना, किसके रूप में? थीटा के मान में करना है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है ना। यहाँ पे देखिएगा, लाल बट्टे कक्का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कास हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा सेक हो जाएगा, और ये हमारा कॉट हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण होता है ना, तो लंब तो यही है ना बाबू, लंब कितना है? 4 है, और कर्ण क्या हमारा? 6 है। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? कास का निकालना है, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। होता है कि नहीं होता है? कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार इसमें क्या है हमारा? ये हो गया 5, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? 6 है, तो 6 हो जाएगा। हो गया, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, आना चाहिए हमको, आएगा ना। अब यहाँ पे क्या निकालना है? सेक का निकालना है। क्या निकालना है? सेक थीटा का निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? और देखना, सेक का निकालना है, सेक नीचे है ना, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी पहले नीचे वाले से शुरू करेंगे। नीचे वाला क्या है? कर्ण है, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। आधार क्या हमारा? 5 है, तो 5 हो जाएगा। आ गया कि नहीं? आ गया ना, यहाँ तक आ गया। अब ऐसे शेष तीन अनुपातों का मान आप स्वयं ज्ञात करेंगे। शेष 3 अनुपातों का मान क्या करेंगे? आप स्वयं ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे। शेष 3 अनुपात कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉट थीटा होगा, टेन थीटा होगा, और कोसेक थीटा होगा, है ना। इन सब का मान आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजेंगे, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको हम अच्छे से समझा पा रहे हैं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके हम लोग आएंगे कि यदि थीटा की जगह पे अन्य कोई नाम दे देता है तो उसके अनुसार कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, और साथ में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी सिद्ध करेंगे, और थोड़ा सा इसके ट्रिक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।